नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल 101 में। मेरा नाम है संदीप जियानी। आज के सेशन में दोस्तों सॉइल मैकेनिक्स के हम इफेक्टिव स्ट्रेस वाला जो चैप्टर है उसी के मेंस के क्वेश्चंस करेंगे। कल भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे इससे रिलेटेड, आज आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि वहां पर जो भी सेशंस होते हैं हमारे, चाहे वो अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस हो चाहे वो पेड सेशंस हो, वो आप वहां पर देख पाएंगे। दोस्तों, अनअकैडमी के ऊपर अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, उन अलग अलग बैचेस के अंदर आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल वहां पर मेरे कोई सेशन नहीं चल रहे हैं, बाकी टीचर्स जो है वहां पे पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं और कोड यूज कर सकते हैं आप संदीप11, जिससे कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। दोस्तों, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन से। कल ये क्वेश्चन हो चुके थे हमारे 18 क्वेश्चन और ये सारे केसेस भी हमने कर लिए थे। 4 केस थे, 4 के अंदर भी सब केसेस बन रहे थे हमारे। पहला था सबमर्ज सॉइल मास का, दूसरा केस था सॉइल मास विद सरचार्ज प्लेस्ड इंस्टेंटेनियसली या ग्रेजुअली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम अगर हम बात करें तब हमने इफेक्टिव स्ट्रेस देखा था, तो इसके भी 2 केस थे फर्दर। केस 3 जो हमारा था वाटर टेबल राइज करेगा, इसके फर्दर केसेस बने थे हमारे। और फिर एक केस था कैपिलरी सैचुरेशन वाला, तो वो हमने डिस्कस किया था। आज उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अ सैंड डिपॉजिट इज 10 मीटर थिक एंड लाइज ऑन अ बेड ऑफ सॉफ्ट क्ले। फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है द ग्राउंड वाटर टेबल इज 3 मीटर बिलो द सरफेस। आपको जरूरी नहीं है कि ड्राइंग्स दी हुई हो, आपको एग्जाम में खुद से भी डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ सकते हैं। आपको 10 मीटर का एक स्ट्रेटा दिया गया है सॉइल का, 10 मीटर डेप्थ इसकी बताई गई। ग्राउंड वाटर टेबल 3 मीटर है सरफेस के नीचे। ग्राउंड वाटर टेबल इज 3 मीटर बिलो। ग्राउंड वाटर टेबल को इस तरीके से हम शो करते हैं, इन्वर्टेड ट्राइंगल और 3 लाइंस ऐसे नीचे शो करके। 3 मीटर ये है। अगर हमें ये बोला गया कि ओवरऑल सैंड की लेयर जो है वो 10 मीटर थिक है, तो ये 10 मीटर हो गया, जिसमें से 3 ऊपर पार्शियली सैचुरेटेड है और ये यहां पर सैचुरेटेड होगा, मतलब यहां पर गामा सैचुरेटेड यूज किया जाएगा। The groundwater table is 3 meter below the surface if the sand above the groundwater table is 45% saturated। कि यहां पर ये जो सैंड है, ये सैंड का डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 0.45 है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल का, पोर वाटर प्रेशर का और इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। वॉइड रेशियो ऑफ द सैंड इज, अब वॉइड रेशियो यहां का या यहां का सेम ही रहेगा। void ratio of the sand is 0.7, g की वैल्यू 2.65 होगी। तो सबसे पहले तो हमें यूनिट वेट पता करना पड़ेगा सॉइल का। यहां पर तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 ही होने वाला है, ऑब्वियसली सॉइल यहां पर सैचुरेटेड रहेगी, ऊपर पार्शियली सैचुरेटेड रहेगी। तो पहले तो गामा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर गामा की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए गामा का फॉर्मूला बल्क यूनिट वेट ऑफ सैंड, बल्क यूनिट वेट ऑफ सैंड गामा बी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। सॉरी, ये तो ड्राई हो गया। जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। जी की वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन में जो गिवन है 2.65 प्लस वाइड रेशियो 0.7, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस void ratio into 9.81। यहां से गामा की वैल्यू बताएं। गामा की वैल्यू बता दीजिए।
17.11 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बल्क यूनिट वेट ऑफ सैंड आ गया। लेयर्स के नाम दे देते हैं। इस लेयर को कहेंगे कि ये लेयर 1 1 है, ये लेयर 2 2 है, ये लेयर 3 3 है। रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करेंगे अलग अलग लेयर्स के करस्पॉन्डिंग। सबसे पहले लेयर 1 1 पर चलेंगे। एट लेयर 1 1, और आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। लेयर 1 1 के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 0, पोर वाटर प्रेशर 0, इफेक्टिव स्ट्रेस 0। एट लेयर 2 टोटल स्ट्रेस की वैल्यू लेयर 2 के ऊपर, टोटल स्ट्रेस एट लेयर 2। अब गामा बल्क, अच्छा एक चीज हमने गड़बड़ करी कि ये तो गामा सैचुरेटेड है। एक्सक्यूज मी, गामा बल्क तो ऊपर आएगा। गामा बल्क की वैल्यू जो हमारी आई 17.11, ये तो यहां पर थी, और गामा सैचुरेटेड कैलकुलेट करेंगे। गामा सैचुरेटेड विल बी इक्वल टू G प्लस ES में S की वैल्यू 1 पुट करेंगे अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W। इसमें पुट कर दीजिए G की वैल्यू 2.65 प्लस E की वैल्यू अपॉन 1 प्लस E इंटू 9.81। वैल्यू बताइए। नाइनटीन पॉइंट थ्री थ्री किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये 19.33 आएगा। टू टू की अगर हम बात करेंगे तो 17.11 इंटू 3, सो 51.33 हो जाएगा। ये यूनिट होगी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर सेकेंड लेयर पर 0 क्योंकि पानी यहां तक है ही नहीं। और अगर इफेक्टिव स्ट्रेस सेकेंड पे देखेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। इफेक्टिव स्ट्रेस भी आपके पास यही आ जाएगा 51.33। हाँ जी, शुक्रिया दोस्त। $51.33। नेक्स्ट एट लेयर 3। लेयर 3 पे अगर हम देखेंगे तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू लेयर 3 पर तो 17.11 इंटू 3 प्लस 19.33 इंटू 7। कैपिलरी फ्रिंजेस इसमें नहीं दी हुई तो नहीं फॉर्म करेंगे, अगर दी हुई होगी तो वो कर लेंगे।
17.11 इंटू 3 प्लस 19.33 इंटू 7, 186.64। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पोर वाटर प्रेशर थर्ड लेयर के ऊपर, पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा आपके पास 7 इंटू 9.81, 68.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर हम देखेंगे लेयर 3 के ऊपर, दोनों का डिफरेंस 186.64 माइनस 68.67, 117.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायग्राम्स बना देते हैं फटाफट से। डायग्राम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है टोटल स्ट्रेस का डायग्राम। टोटल स्ट्रेस का डायग्राम कुछ इस प्रकार से शो कर देंगे। यहाँ पे 1 लेयर के ऊपर 0, 2 लेयर के ऊपर 51.33 और फिर यहाँ पर थोड़ा सा स्लोप में चेंज आएगा। ये स्ट्रेट लाइन ऐसी करने के बजाय थोड़ी सी इस तरीके से करनी है, जस्ट एज टू शो कि यहाँ तक यूनिट वेट कम था तो कम वैल्यू, फिर थोड़ी और ज़्यादा वैल्यू आई। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हमें स्केल ही करना है, वैसे ही बस थोड़ा सा अंदाजे से कर दीजिए। ऐसे इसको कर दिया और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये वैल्यू ऐसे इंक्रीज शो कर दी। ये आया हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू आ गई, ये आई थी 0। फिर उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 51.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फिर नीचे पहुंचते पहुंचते 186.64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद आते हैं पोर वाटर प्रेशर के ऊपर। पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम, जहां पर पानी होगा वहीं पर पोर वाटर प्रेशर होगा। तो पोर वाटर प्रेशर डायग्राम के अंदर आपको पानी कहां से शुरू हो रहा है, लेयर 2 से शुरू हो रहा है, तो लेयर 2 से ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे वैल्यू एक्सप्रेस कर दी इसकी 68.67, यहाँ पे 0। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़े अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम के अंदर यहाँ पे तो था आपका 51.33 ही, ये वैल्यू आपके पास 51.33 और नीचे आते आते 117.97। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a layer of sand 6 meter thick lies above a layer of clay soil. The water table is at a depth of 2 meter below the ground surface. फिर से फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं कि आपके पास एक लेयर ऑफ सैंड है, 6 मीटर थिक है
वाटर टेबल जो है वो 2 मीटर ग्राउंड लेवल से नीचे एग्जिस्ट कर रही है। Excuse me. ये 2 मीटर, तो ये 4 मीटर बचा, क्योंकि ये पूरी लेयर 6 मीटर की है। A layer of sand 6 meter thick lies above a layer of clay soil. The water table is at a depth of 2 meter below the ground surface. Ground surface को अगर शो करना है तो कुछ इस तरीके से आप ग्राउंड सरफेस को शो कर सकते हैं। The void ratio of the sand layer is 0.6. सैंड लेयर की void ratio जो है वो कितनी दी हुई है? 0.6 दी हुई है। फिर the void ratio of the clay layer is 0.7. अब ये सैंड थी 6 मीटर तक की, तो उसके नीचे क्ले थी, और क्ले जो दिया हुआ है आपको उसका वॉइड रेशियो 0.6 दिया हुआ है, सॉरी क्ले का 0.7। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सैंड लेयर अबव द वाटर टेबल इज 0.4। यहां का डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 0.4 गिवन है। The void ratio of the clay layer is 0.7. Determine the total stress, pore water pressure and effective stress at a point 10 meter below the ground surface. ग्राउंड सरफेस से 10 मीटर नीचे जाना है, मतलब अब आपको यहां पर भी ये सॉइल ड्रॉ करनी है। और ये थिकनेस हो जाएगी आपके पास 4 मीटर और नीचे। क्लियर? चलिए, सबसे पहले तो हमें यहां पर इसका पता करना पड़ेगा कि इनके वॉइड रेशियो की वैल्यूज क्या हैं। सॉरी, वॉइड रेशियोज आपको दे रखे हैं। सैंड का पार्शियली सैचुरेटेड वेट क्या है और क्ले का सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है। सैंड का भी सैचुरेटेड यूनिट वेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले तो वही कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि सैंड के लिए बात कर रहे हैं। सैंड के लिए अगर बल्क यूनिट वेट पता करेंगे, सैंड का बल्क यूनिट वेट गामा बी इक्वल्स टू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। जी की वैल्यू की बात करेंगे तो सैंड के लिए तो आपको दे रखा है 2.65। सैंड के लिए जी की वैल्यू 2.65 प्लस वॉइड रेशियो सैंड का 0.6, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.6। गामा बल्क सैंड का बताएं। फिर उसके बाद सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट सैंड का वो आपके पास आ जाएगा गामा सैचुरेटेड
इक्वल्स टू जी प्लस ई एस, और एस की जगह 1 पुट करना है, अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। जी की वैल्यू 2.65 प्लस वॉइड रेशो सैंड का ही पुट करेंगे इंटू 9.81। $17.71। $19.92। क्ले के केस में क्ले क्योंकि सैचुरेटेड है तो गामा सैचुरेटेड ही यूज करेंगे। क्ले के केस में जी की वैल्यू क्ले की कितनी दी हुई है, 2.7 दी हुई है, तो 2.7 वॉइड रेशो क्ले का 0.7 दिया हुआ है, अपॉन 1 प्लस 0.7। $19.62। अब सबके गामा हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ का गामा अगर हम देखेंगे तो वो गामा बल्क है जिसकी वैल्यू 17.11 है। यहाँ सैंड के केस में अगर हम देखेंगे तो गामा सैचुरेटेड है जिसकी वैल्यू 19.92 है। क्ले के केस में गामा जो होगा वो सैचुरेटेड ही होगा और उसकी वैल्यू 19.62 आई। अब हम ड्रॉ करेंगे इनके डायग्राम्स। रेफरेंस लाइंस बना लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए आप, सबसे पहले शुरू करते हैं लेयर्स के नामांकन से। लेयर्स के नाम की अगर हम बात करें तो लेयर्स के नाम हम दे सकते हैं। इस लेयर को कहा हमने लेयर 1, इस लेयर को कहा लेयर 2, इस लेयर को लेयर 3, इसे बोला लेयर 4। क्वेश्चन में हमसे पूछा है, पहले तो उसने यही बोल दिया कि डिटरमिन द टोटल पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट 10 मीटर बिलो, और आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए पर नहीं कहा उसने। डायग्राम्स के लिए उसने कहा नहीं है, तो चाहे तो मत बनाएं, चाहे तो बना लीजिएगा। हम फटाफट सारे कैलकुलेट कर ही लेते हैं। अगर हम बात करेंगे एट लेयर 1 की, एट लेयर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल 1 के ऊपर 0, पोर वाटर प्रेशर 0, इफेक्टिव स्ट्रेस 1 के ऊपर 0। अब बात करते हैं लेयर 2 की। एट लेयर 2, लेयर 2 पे अगर आप देखेंगे तो टोटल की वैल्यू लेयर 2 के ऊपर 17.11 इंटू 2 मीटर, तो आपके पास आ जाएगी 34.22।
पोर वाटर प्रेशर अगर लेयर 2 पर देखेंगे तो 0, इफेक्टिव स्ट्रेस 2 पर देखेंगे तो 34.22। लेयर 3 पर आ जाएं, लेयर 3 पर अगर आप देखते हैं तो टोटल प्रेशर की वैल्यू, टोटल स्ट्रेस लेयर 3 पर टोटल 17.11 इंटू 2 प्लस 19.92 इंटू 4 वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17.11 इंटू 2 प्लस 19.92 इंटू 4 113.9 113.9 113.9। अगर पोर वाटर प्रेशर देखेंगे 2 के ऊपर, पोर वाटर प्रेशर 3 के ऊपर चल रहा है ना अभी, तो हम ये 2 क्यों लिख रहे हैं हम बार बार। पोर वाटर प्रेशर 3 पर, 3 तक पहुंचते पहुंचते इससे ऊपर कितने पानी की डेप्थ है, इससे ऊपर 4 मीटर पानी की डेप्थ है, तो 9.81 इंटू 4 करेंगे इसे, 9.81 इंटू 4 39.24 39.24। तो आप बता सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 113.9 माइनस 39.24 74.66। अब चलते हैं एट लेयर 4 एट लेयर 4। अगर लेयर 4 पर टोटल स्ट्रेस की वैल्यू तो 17.11 इंटू 2 प्लस 19.92 इंटू 4 प्लस 19.62 इंटू 4, तो पहले जितना आ रहा था 113.9 उसमें ऐड कर दीजिए 19.62 इंटू 4 192.38। पोर वाटर प्रेशर 4th लेयर पर, इससे ऊपर पानी की कितनी लेयर है, 4th से ऊपर ऊपर देखिए, 4 मीटर की ये, 4 मीटर की ये 8, तो 9.81 इंटू 4 9.81 इंटू 4 78.48। डिफरेंस देख लीजिए 192.38 माइनस 78.48 113.9 113.9। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता और कम नंबर का आता, आपसे पूछा जाता सिर्फ जैसे एज इट इज जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो आपको एक सिंगल स्टेप में आंसर लिखना था ये वाला कि टोटल इतना, इफेक्टिव और पोर वाटर प्रेशर इतना, इफेक्टिव स्ट्रेस इतना, बस ये इतना लिखना था। ये वाला पोर्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की, ये वाले डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बना देंगे, अच्छी बात रहेगी, बनाना चाहिए ये वाला। इसका एक तरीका और बन सकता था, वो था कि अगर डायरेक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस लिखना हो, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें लिखना होगा इफेक्टिव स्ट्रेस 0.4 के ऊपर अगर डायरेक्टली, तो कैसे लिखेंगे आप देखिए
यहां से यहां गामा बी इंटू 2, तो 17.11 इंटू 2 लिखते हैं हम। फिर प्लस यहां का गामा सैचुरेटेड की जगह गामा सबमर्ज्ड ले लीजिए, तो गामा सबमर्ज्ड आपके पास कितना आ जाएगा 19.92 माइनस 9.81, या 10 ले लेंगे ऑब्जेक्टिव में होगा तो, इनटू कितना 4, प्लस नीचे कितना 19.62, तो इसको भी गामा सबमर्ज ले लीजिए इनटू 4, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता 113.9। कम नंबर का हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कम नंबर का हो तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, अगर वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो तो डायग्राम वगैरह बना दीजिए। अब शुरू करते हैं इसके डायग्राम्स ड्रॉ करना। डायग्राम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टोटल प्रेशर का, टोटल में फर्स्ट के ऊपर आपके पास 0, सेकंड के ऊपर 34, थर्ड पर थोड़ी वैल्यू और बढ़ी, फोर्थ तक आते आते थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ गई, इन्हीं को यहां पर मेंशन कर देंगे। फर्स्ट के ऊपर थी 0, टोटल स्ट्रेस का डायग्राम है 34.22, फिर उसके बाद आती है आपके पास 113.9, and then it's 192.38। आगे बढ़े अगर हम, पोर वाटर प्रेशर डायग्राम, पोर वाटर प्रेशर डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो पोर वाटर प्रेशर में जहां से पानी शुरू हो रहा है स्लोप भी सेम रहेगा, तो यहां पे 0, ये होगा u का 0, फिर 2 के ऊपर 0 ही है हमारा, 1 पे भी 0, 2 पे भी 0, 3 पे 39.24, 39.24, और यहाँ पर 78.48। इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस फर्स्ट पर 0, सेकंड पर, फिर थर्ड पर, फोर्थ पर। फर्स्ट पर 0, सेकंड पर 34.22, नेक्स्ट के ऊपर आपके पास है 74.66, उसके बाद है आपके पास 113.9। सेवनटीन पॉइंट सेवन वन है, अच्छा बताना चाहिए ना आपको, मास्टर के पास तो वो है 17.71 करके आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A layer of saturated clay 4 meter thick and overlaid by a sand of 5 meter thickness। हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर ये डायग्राम ना दिया हो तो आपको खुद से समझना है, इसको बनाना है। A layer of saturated clay 4 meter thick overlaid by sand, एक क्ले की लेयर थी 4 मीटर, उसके ऊपर सैंड आई ऑफ 5 मीटर थिकनेस, सैंड की लेयर की थिकनेस कितनी है टोटल 5 मीटर है, एंड वाटर लेवल इज 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। सैंड की थिकनेस 5 मीटर और ग्राउंड लेवल से 3 मीटर नीचे वाटर लेवल है, और इस ग्राउंड वाटर टेबल से 1 मीटर ऊपर कैपिलरी जोन है, कैपिलरी सैचुरेशन जोन 1 मीटर ऊपर है। तो आपको बताना है इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम, इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम आपको बताना है।
कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले ऐसे सवालों के अंदर आपको एक चीज कर लेनी है, और वो क्या करनी है, पोर वाटर प्रेशर डायग्राम बना लेना है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। पोर वाटर प्रेशर डायग्राम बनाएंगे अगर आप, तो पोर वाटर प्रेशर डायग्राम के अंदर आपको कैसे बनाना है, ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे का पोर्शन जो है वो पॉजिटिव बनाना है। ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे का पोर्शन आपको पॉजिटिव बनाना है, और इससे ऊपर का पोर्शन जो है वो क्या करना है, आपको नेगेटिव बनाना है। इससे ऊपर का पोर्शन आपको नेगेटिव बनाना है, कुछ इस प्रकार से। अगर पोर वाटर प्रेशर डायग्राम आपने सही से बना दिया, उसके बाद कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये आपका पोर वाटर प्रेशर डायग्राम बन गया। अब जो मर्जी पूछ ले वो आपसे, वो आप आराम से पता कर पाएंगे। यूनिट वेट सारे दे रखे हैं, लेयर्स के नाम मैंने पहले ही यहां मेंशन कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें हम लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लेयर 1 1 के ऊपर, लेयर 1 1 के ऊपर सारे प्रकार के स्ट्रेसेस जो हैं वो कितने होंगे, अगर मैं सिग्मा 1 की बात करूं तो 0, पोर वाटर प्रेशर 1 पे 0। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस की 1 के ऊपर, तो वो भी आपका 0। आई होप अभी भी विजिबल ही होगा आपको। टोटल 0, पोर वाटर प्रेशर 0, इफेक्टिव स्ट्रेस 0 एट लेयर 1, एट लेयर 2। लेयर 2 की अगर हम बात करें तो लेयर 2 के ऊपर आपको पता है 17 इंटू, जब ये 3 मीटर की थी, 1 मीटर ये है, तो ये आपके पास 2 मीटर बच गया। तो 17 इंटू 2, सिग्मा 2 विल बी 17 इंटू 2। अगर पोर वाटर प्रेशर 2 के ऊपर देखेंगे तो पानी वहां तक नहीं है। अब इफेक्टिव स्ट्रेस अगर 2 तक देखेंगे तो वो आपके पास 34 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। अगर लेयर 3 पर जाएंगे, लेयर 3 पर आते आते टोटल स्ट्रेस की वैल्यू तो लेयर 3 पे देखिए तो 17 इंटू 2, फिर यहीं तक ही तो है, 3 जस्ट यहीं पे ही है, तो टोटल स्ट्रेस तो 17 इंटू 2 ही रहेगा, 32 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो पोर वाटर प्रेशर लेयर 3 पर कितना हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर यहां से नापते हैं हम, आप ग्राउंड वाटर टेबल से शुरू करिएगा हमेशा पोर वाटर प्रेशर का मेजरमेंट। 0 से जैसे ही ऊपर जितना चलेंगे, आप कितना चले, 1 मीटर चले, तो आपको माइनस डायरेक्शन में 1 इंटू 9.81, तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ये 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 5 मीटर था, 5 में से 3 यहां चला गया, 2 बचा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 मीटर है, तो 2 और 4 6, तो 6 इंटू 9.81 58.86, तो ये वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी पोर वाटर प्रेशर की 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये पोर वाटर प्रेशर यहां पर पॉजिटिव है, ये यहां पे नेगेटिव है। तो पोर वाटर प्रेशर 3 पर आते ही हो गया -9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफेक्टिव स्ट्रेस 3 पर लिखने गए तो 32 माइनस 9.81, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें 41.81। ये हो गया, यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ रहा है।
34 होगा, ये तो 34 ही लिखा है दोस्त। अच्छा यहाँ 32 कर दिया क्या, सॉरी माय बैड। क्या कर रहे हैं, ध्यान पता नहीं कहाँ है। ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। $43.81। अगर आप गामा डब्ल्यू 10 लेते हैं तो 10 ले लीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग 44 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। हाँ जी, नेक्स्ट। फिर अब बात करते हैं लेयर 4 की। लेयर 4 पे पहुंचे तो अगर एट लेयर 4 की बात करें तो 4 पे क्या हो जाएगा, 17 इंटू 2, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 17 इंटू 2 प्लस ये सॉइल भी सेचुरेट हो जाएगी कैपिलरी फ्रिंज की वजह से, तो 20 यूज होगा यहाँ पे, तो 20 इंटू 1 प्लस 20 इंटू ये नेक्स्ट, अच्छा यहाँ तक ही तो पहुंचना है हमें, 20 इंटू 1 तो 34 और 54 हो जाएगा ये। फिर पोर वाटर प्रेशर की अगर हम बात करेंगे फोर्थ के ऊपर तो 0। इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा 54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट फोर्थ पे आ गया ये। अब लेयर 5 पे चलते हैं। एट लेयर 5 एट लेयर 5 3 से मल्टीप्लाई क्यों होगा दोस्त, 17 इंटू 2, ये 2 हो गया। फिर उसके बाद ये वाली थिकनेस 1 मीटर है, ये 3 तो पूरी थी ऊपर वाली, ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर 3 थी, ये 2 थी, तो 17 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1, तो आपके पास आ गया 54, यही रहेगा। 5 पे चलते हैं। 5 पे अगर आपने किया तो इफेक्ट टोटल स्ट्रेस 5 पर 17 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1 प्लस 20 इंटू ये नेक्स्ट 2, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसमें 20 और ऐड कर लीजिए, 74। पोर वाटर प्रेशर फिफ्थ के ऊपर, अब पोर वाटर प्रेशर यहां तक आए तो ये कितनी थिकनेस है, 2 मीटर। इससे ऊपर कितना वाटर प्रेजेंट था, आपको गामा डब्ल्यू इंटू ये डेप्थ करनी है, तो ये वाली वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये 2 मीटर था, तो गामा डब्ल्यू इंटू 2, तो 9.81 इंटू 2, 20 इंटू 2। सर क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप, 20 इंटू 2 ही तो किया हुआ है। अच्छा 20 इंटू 2 है यहाँ पे, ओके ओके ओके। 94, ये वाला तो मैंने चेक करने के लिए लिख दिया था, यहाँ पे तो सही लिखा था। मैं देखना चाह रहा था आप मास्टर का टीप रहे हैं या खुद भी कैलकुलेट कर रहे हैं। 9.81 इंटू 2, 19.62। इफेक्टिव स्ट्रेस फिफ्थ पे इफेक्टिव स्ट्रेस फिफ्थ पे 94 माइनस 19.62, 74.38।
लास्ट लेयर 6 बची। लेयर 6 के लिए थोड़ा स्पेस कम है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे इसको। एट लेयर 6 के लिए अगर हम टोटल स्ट्रेस की वैल्यू देखेंगे तो 17 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1, 20 इंटू 2, 19 इंटू 4। वन 170। पोर वाटर प्रेशर 6 तक देखेंगे तो पोर वाटर प्रेशर 6 तक, यहां से लेके ग्राउंड वाटर टेबल तक कितनी डेप्थ प्रेजेंट है? 2 मीटर, और ये 4 मीटर, तो 2 और 4 6 प्रेजेंट है। तो 6 इंटू 9.81, 58.86। 58.86 इफेक्टिव स्ट्रेस बता दीजिए 6 पॉइंट पर। 170 माइनस 58.86, 111। बन गए सारा कुछ। अब आपको याद ये रखना है, जहां पर भी 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कहीं भी नोट में जहां भी आपको अच्छा लगे वहां नोट कर लीजिएगा। आपके नोट्स में चाहें तो नोट्स में नोट करना, कहीं भी। जब भी सवाल के अंदर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की कंडीशन बने तो ग्राउंड वाटर टेबल के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे अलग से स्ट्रेसेस कैलकुलेट करिएगा। जब भी आपसे कैपिलरी फ्रिंज का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कैपिलरी के जस्ट ऊपर, कैपिलरी के जस्ट नीचे 2 लेयर कंसीडर करिएगा। अगर डायरेक्ट 6 लेयर पर निकालना होता तो भी क्या प्रॉब्लम थी, डायरेक्ट 6 लेयर पे कैलकुलेट करें। 17 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 4, टोटल स्ट्रेस आ गया। माइनस माइनस करेंगे ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे यहां तक का पोर वाटर प्रेशर कितना लग रहा है। 6 इंटू 9.81 उसमें से माइनस कर दीजिए।
कैपिलरी जोन के लिए, क्योंकि सैचुरेटेड मान रहे हैं ना उसको हम, कैपिलरी जोन को भी सैचुरेटेड मान रहे हैं कि कैपिलरी की वजह से वो सैचुरेट हो गया। कैपिलरी का एक और क्वेश्चन करवाएंगे ना अभी। आप ये कर लिया आपने, डायग्राम्स देख लीजिए इसके। डायग्राम में वेरिएशन क्या आएगा, मैं डायरेक्ट सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम बना रहा हूँ। इफेक्टिव स्ट्रेस के डायग्राम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम देखिएगा। लेयर 1 पर इफेक्टिव स्ट्रेस वैल्यूज कंपेयर करते चलिएगा, 0 थी। 2 पर मतलब कैपिलरी से जस्ट ऊपर तक कितना था, 34 था। कैपिलरी से जस्ट ऊपर 34 था, और कैपिलरी जैसे ही शुरू हुई तो 43 हो गया। यहां तक तो 34 था, कैपिलरी जैसे ही शुरू हुई 43 पॉइंट समथिंग हो गया। और उसके बाद तो ऐसे मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूं जस्ट टू शो, इस लेयर के ऊपर, इस लेयर के जस्ट नीचे। तो इस लेयर के जस्ट ऊपर तक तो ये वैल्यू थी 34 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसके नीचे आते ही 43.81 हो गई। और फिर नेक्स्ट लेयर पर 54 हो गई, फिर बढ़ी, फिर 54 के बाद 74.38 हो गई, और उसके बाद 111.14 हो गई। वैल्यूज मेंशन कर दीजिए, ये 54 वाली वैल्यू, ये 74.38 वाली। ये बन गया डायग्राम। कैपिलरी और सरचार्ज दोनों साथ में आ सकता है क्या क्वेश्चन? आने को आ सकता है दोस्त, पहले इंडिविजुअली सेग्रीगेट करके देख लेते हैं सारे, फिर हम प्रो हो जाएंगे, फिर हम कैसी भी प्रॉब्लम डील कर सकते हैं। अभी अगर करने लगेंगे तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। इंडिविजुअली तोड़ तोड़ के चीज़ें समझ रहे हैं हम, कि अगर कैपिलरी आएगा तो कैपिलरी में दिमाग ही नहीं लगाना, वरना अगर कैपिलरी में हम कोई किए हुए क्वेश्चन को अगर रिपीट करने की कोशिश करेंगे ना, कहीं कोई बुक में देख लिया, तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मैं रट रहा हूँ कि यहाँ पे ये माइनस क्यों किया मैंने, माइनस क्यों कर रहे हैं। सिंपल सिंपल सोचना, बिल्कुल बेसिक से सोचना। ग्राउंड वाटर टेबल से डायग्राम बनाना है, नीचे तो पॉजिटिव हम हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन कैपिलरी के केस में डायग्राम नेगेटिव डायरेक्शन में बनाना है। तो मतलब ग्राउंड वाटर टेबल रेफरेंस होना चाहिए आपका। ग्राउंड वाटर टेबल से शुरू करना है, कितनी डेप्थ ऊपर जाकर के कैपिलरी प्रेशर बताना है, तो 9.81 इंटू दैट पर्टिकुलर डेप्थ मल्टीप्लाई करके माइनस साइन के साथ लिख दीजिएगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, पोर वाटर प्रेशर का भी हमारा, और ये भी यहाँ पे 10 लिया हुआ है 9.81 की जगह, इसीलिए वैल्यूज कुछ ऐसी हैं। सर इज एवरीथिंग ओके? जी दोस्त सब ठीक ही है, बस काम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो लेट नाइट तक आते आते ऐसी थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है। इन दिनों वैसे भी मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूँ, सुबह 5 बजे, 5 बजे उठ के फिर उसके बाद थोड़ा मेडिटेट करके, नहा धो के रेडी होके थोड़ा मेडिटेट करके बाय 6:30 काम शुरू कर देता हूँ मैं। सो रात तक आते आते थोड़ी सी ऐसे हो जाता है कि हाँ अब नींद आएगी, या फिर क्लास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, क्लास के बाद ऐसे होता है। वैसे यूजुअली ये होता है कि क्लास में जब 1-2 घंटे लगातार बोल लेते हैं और इतनी लाइट्स होती है यहाँ पे, तो वैसे भी एक बार के लिए तो नींद हट जाती है। इफेक्टिव स्ट्रेस बॉटम लेयर पर कैलकुलेट करना होगा, तो उस पर कैपिलरी का कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, कैपिलरी का इफेक्ट उस पर नहीं होगा, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना होगा कि इनडायरेक्टली इफेक्ट हो गया। कैसे हो गया कि जब इस लेयर का हमने कैलकुलेट किया स्ट्रेस इस लेयर की वजह से, तो इस लेयर को सैचुरेटेड कंसीडर किया ना, तो इफेक्ट तो आ ही गया। हमने ये जो 20 कंसीडर कर रहे थे हम यहाँ पर 20 × 1, तो ये वाला फैक्टर क्या बता रहा था आपको, ये कैपिलरी का इफेक्ट कहीं ना कहीं तो दिख ही गया उसमें। हम नालायकों के लिए इतना मेहनत क्यों करते हैं? पहली चीज, मेरी नज़र में आप नालायक हो नहीं,
दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आप हैं, अगर आपको लगता है नालायक इन टर्म्स ऑफ कि हाँ भी पढ़ना शुरू किया है, पढ़ा नहीं इसलिए कुछ नहीं आता, इन टर्म्स ऑफ दैट वैल्यू, तो आप ये मान लीजिए कि आप मेरा पेनी स्टॉक है। आज मैं आप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल आप पता नहीं ज़िंदगी में कहाँ पहुँचेंगे। नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जॉब या कोई सरकारी पद पर, आप पता नहीं कहाँ ज़िंदगी में जाएंगे। तो उस वक्त 0.001% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि क्या शायद मैं आपको याद रह जाऊं। कल को पता लगे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप सोचिए मेरा इन्वेस्टमेंट कितना % रिटर्न देगा। तो इसीलिए आज मेहनत कर रहे हैं हम सब साथ मिलकर। एक और डायग्राम नहीं बनाएंगे सर, टोटल वाला बना लीजिए आप, टोटल की वैल्यूज दे रखी हैं, बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। पेनी स्टॉक समझते हैं ना, पेनी स्टॉक मतलब ये होता है कि आप एक तो भाई MRF का स्टॉक खरीदे तो 80,000 में आ रहा है वो, एक आप स्टॉक खरीदते हैं कोई 2 रुपए का, 1 रुपए का स्टॉक मिल रहा है आपको, तो आपको लगेगा आज 1 रुपए का खरीद लिया, कल को ये अगर 10,000 का हो गया तो कितने मल्टीपल टाइम्स हो गया। गृह मंत्री बनाएंगे, शुक्रिया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप कैपिलरी का क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, तो कैपिलरी में आपको एक क्वेश्चन समझते हैं। वो क्वेश्चन आया ही नहीं इसमें, ऑब्जेक्टिव में आपको करवाया था। एनीवेज कोई बात नहीं, नेक्स्ट में आ जाएगा ये। वाटर टेबल इज एट डेप्थ ऑफ दिस टोटल पोर वाटर प्रेशर, इसमें कैपिलरी नहीं है, ये वाला है, नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट होमवर्क में आप कर लेंगे। आठ मीटर लेयर है, क्ले के ऊपर लाई कर रही है, जल्दी जल्दी करते हैं आप। जो सिमिलर है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आप होमवर्क में करेंगे। 8 मीटर की एक लेयर है, बना दी 8 मीटर की लेयर, आगे बताएं। फिर उसके बाद द वाटर टेबल इज एट ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस से 1 मीटर नीचे ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है, बना दी, आगे। फिर उसके बाद द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सैंड इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड इट्स ड्राई यूनिट वेट इज 17, मतलब ऊपर का आपको बोल रहा है कि यहाँ का जो गामा है वो है 17 और नीचे का जो है वो 20 है। क्या पूछना चाह रहे हैं भाई साहब? इफ द सैंड अबव द वाटर गेट्स सैचुरेटेड ड्यू टू कैपिलरी मॉइस्चर, व्हाट विल बी द चेंजेस इन इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम। तो डायग्राम की बात कर रहा है, डायग्राम में क्या चेंज आएंगे, तो पहले वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर बाद वाला बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट बनाना, फिर जब बनाना ही है तो। अब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले टोटल स्ट्रेस का डायग्राम बनाते हैं। टोटल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो टोटल स्ट्रेस इस केस में 17 इंटू 1 17 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 17 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 7, सेवनटीन इंटू 1 प्लस 20 इंटू 7, तो 157, तो यहाँ पे 157 और ये वैल्यू 17। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप लिखेंगे ये सारी वैल्यूज को। उसके बाद पोर वाटर प्रेशर की बात करते हैं। पोर वाटर प्रेशर डायग्राम की अगर हम बात करेंगे तो जहां से वाटर टेबल शुरू हो रहा है वहीं पर पोर वाटर प्रेशर लगेगा, वहां से लगना शुरू होगा मतलब, तो वहां से पोर वाटर प्रेशर लगना शुरू हुआ। कितनी डेप्थ पर चले गए आप, गामा की वैल्यू यहां पर गामा W 10 ले लीजिएगा, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
तो 10 ले ली तो 7 मीटर नीचे जाना है, 70 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इफेक्टिव स्ट्रेस पे चलते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम हमारा देखिए, इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम टॉप पे 0, यहां पे 17 तो 17 ही आएगा, बस नीचे आकर के चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ पोर वाटर प्रेशर। और इनकी वैल्यूज कितनी आएंगी, यहां पर तो वैल्यू 17 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहेगी, नीचे 157 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 87। किलो न्यूटन कर पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं क्यों कैसे लिख रहे हैं हम। ये हो गई पहले की सिचुएशन। अब अगर कैपिलरी राइज आ जाता है, ये हो गया हमारा बिफोर कैपिलरी राइज का, इस तरफ कैपिलरी राइज आ जाने से क्या होगा, कैपिलरी राइज आ जाने के बाद क्या होगा, यहां पर कैपिलरी राइज शो करते हैं पहले तो। कैपिलरी राइज आ गया, कैपिलरी राइज आने की वजह से क्या ये सॉइल सैचुरेट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो मैं यहां पर अब सारी जो भी कैलकुलेशन लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं आफ्टर कैपिलरी राइज की, बिफोर वाली सारी हम लिख चुके। अब इसमें भी लेयर्स के नाम दे देते हैं। ये लेयर 1, इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर को लेयर 2 कहा, इसके जस्ट नीचे वाली लेयर को लेयर 3 कहा, और ये आपके पास यहां पर लेयर 4। यहां पर वैसे ज़रूरत है नहीं, जस्ट ऊपर जस्ट नीचे वाली देखते हैं। चलो, सबसे पहले अगर मैंने लेयर 1 के ऊपर टोटल स्ट्रेस कहा तो 0। पोर वाटर प्रेशर लेयर 1 के ऊपर अगर मैंने बोला तो पोर वाटर प्रेशर लेयर 1 के ऊपर आ जाएगा -10, -10 आ गया। तो यहां से अगर आप इफेक्टिव स्ट्रेस देखेंगे फर्स्ट के ऊपर तो 0 माइनस -10, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं टोटल स्ट्रेस 2 के ऊपर, 2 पे अगर आप देखेंगे तो 2 के ऊपर आपके पास टोटल स्ट्रेस की वैल्यू, अब ये लेयर सैचुरेट हो जाएगी, सैचुरेट होने की वजह से सैचुरेटेड यूनिट वेट कंसीडर किया जाएगा, और 20 इंटू 1 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे पोर वाटर प्रेशर की तो 2 पर पोर वाटर प्रेशर 0 हो जाएगा। जहां पर जाके कैपिलरी खत्म होता है ना, वहां पर अलग अलग लेयर्स कंसीडर करते हैं, तो वैसे इसमें ज़रूरत है नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको लेयर 2 ही कहेंगे और इसको 3 कह देते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस 2 के ऊपर आया हमारा 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर बात करेंगे 3 के ऊपर तो 3 पर आते आते 20 इंटू 8 तो टोटल हो जाएगा 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पोर वाटर प्रेशर इस पर हो जाएगा 7 इंटू गामा डब्ल्यू। इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा 90, दोनों का डिफरेंस। समझ में आ रहा है आपको? कुछ गड़बड़ है तो बता दीजिए, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए। बनाएं डायग्राम्स। अब डायग्राम्स बनाना शुरू करते हैं, तीनों के तीनों डायग्राम फिर से बनाने होंगे हमें, और थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप स्पेस के हिसाब से।
देखिए सबसे पहले बनाते हैं हम टोटल का। टोटल स्ट्रेस के अंदर हमारे पास टॉप के ऊपर 0, फिर 20, तो बस ये एक वैल्यू चेंज हुई 20 वाली, नेक्स्ट वाली भी ऑब्वियसली चेंज होगी 20, और फिर आ गई 160। टोटल स्ट्रेस के डायग्राम के अंदर ये टोटल का, ये 0, ये 20, ये 160। पोर वाटर प्रेशर, आपको पता है कैपिलरी राइज के केस में पोर वाटर प्रेशर डायग्राम आपको सबसे पहले ही बना लेना है। वैसे हमने बनाया नहीं, बना लेना चाहिए था। ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे पॉजिटिव कुछ इस प्रकार से, और इससे ऊपर नेगेटिव कुछ इस प्रकार से। नीचे जो पॉजिटिव बनाया यहाँ पर वैल्यू आई थी 70, ऊपर आ रही है -10। इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम के अंदर फर्स्ट पॉइंट पर ही स्ट्रेस है कितना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वो 10 ऐसे बन गया। फिर उसके बाद आया 20, तो 10 से ये पहुंचा 20 तक, और उसके बाद ये वैल्यू आई 90, तो फिर आ गया ये 90 तक। सो 10, 20, 90 यूनिट्स लिख लीजिएगा आप। क्लियर है सबको? सर इसका डबल लेयर क्यों नहीं लिया कैपिलरी जोन में? इसका डबल लेयर इसलिए नहीं लिया क्योंकि कैपिलरी बिल्कुल एकदम टॉप पे चली गई। अगर इससे ऊपर सॉइल होती ना तो उस केस में कंसीडर कर लेते हम, ताकि ये बता पाए उससे जस्ट ऊपर क्या हो रहा है, उससे जस्ट नीचे क्या हो रहा है। अब इससे ऊपर तो सॉइल ही नहीं है। जैसे प्रीवियस केस में क्या था, यहाँ पर कैपिलरी जाके खत्म हो रही थी, जो जहां जाके कैपिलरी का टॉप होता है, कैपिलरी के टॉप के ऊपर एक लेयर, नीचे एक लेयर कंसीडर करते हैं, तो वो तो इस केस में हुआ ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है आपका। ये भी होमवर्क है, क्योंकि दोनों सिंपल से क्वेश्चन है और सिमिलर से। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम करेंगे कैपिलैरिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस। परमिएबिलिटी हो गया, कैपिलैरिटी तो हम कर ही चुके हैं, परमिएबिलिटी, सीपेज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अब करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 9 बजे, 11:30 बजे और 2 बजे अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास के अंदर हम करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के मेंस के क्वेश्चन। तो अगर आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कल सुबह 9 बजे, 11:30 बजे, 2 बजे अनअकैडमी की ऐप के ऊपर हम फ्री स्पेशल क्लास के अंदर हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कल वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपसे इनवाइट कोड पूछता है तो संदीप 11 यूज़ कर सकते हैं। फ्री सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और सिविल 101 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।